हाँ हाँ, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? ग्लूकोज के बारे में कुछ बता रहे थे। तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, याद रखना है, ठीक है? कभी अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये गलती करना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ओके। एंड फ्रक्टोज, मतलब पूछ सकता है कभी फ्रक्टोज दोनों का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा बच्चों? नाम से कुछ लेना, फ्रूट है ना, फ्रूट में मीठा मिठास होती है, तो फ्रक्टोज होता है, ठीक है? फ्रूट शुगर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रूट शुगर भी कहलाते हैं। या शहद खाया होगा, हनी, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? लीवोरोटेटरी, ठीक है? लीवोरोटेटरी, ठीक है? डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी, मतलब वो किस तरह से लेफ्ट में रोटेट करेगा, राइट में रोटेट करेगा, ठीक है? प्लेन लाइट को, ठीक उस बेसिस पे होता है। वो हम आगे बाद में देखेंगे। तो बस अभी दो बातें याद रखनी है यहाँ पे, ये चीज। मीठा कौन होता होगा? ग्लूकोज मीठा होता है या फ्रक्टोज मीठा होता है? सर फ्रक्टोज। बिल्कुल ठीक, फ्रक्टोज। हाँ, फ्रक्टोज मीठा होता है। स्वीटेस्ट क्या होता है? स्वीटेस्ट, है ना? इससे ज्यादा स्वीट कुछ नहीं था, स्वीटेस्ट शुगर। सर ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी तो होता था ना? हाँ, फ्रक्टोज यूज होता है, हाँ। और ग्लूकोज का तो टेस्ट ही नहीं होता। तुम लोग ग्लूकोज का करते चाट लेते हो, देख कर फाकते हो ना ग्लूकोज तो। सर हाँ, और ठीक है, एक बंदे का और नाम याद रखना है। गैलेक्टोज के बारे में कुछ जानते हो? गैलेक्टोज के बारे में, गैलेक्टोज कहाँ मिलता है? मिल्क शुगर जो है, लैक्टोज उसका पार्ट होता है, ठीक है? मिल्क शुगर कौन सी होती है याद रखना, मतलब कि ये ह्यूमन की बात करूंगा। मिल्क शुगर, लैक्टोज सुना होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस या मिल्क जब पीते हैं तो मतलब कई लोग को ये वाली चीज पड़ी होगी ना, तो लैक्टोज होती है मिल्क शुगर, ठीक है? ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि हम लोग को पता ही होनी चाहिए कि लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर क्या है। हाँ, ओके। ग्लूकोज को भी कुछ कहेंगे सर? कह देना, खुशी खुशी। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर नापते हो तो ग्लूकोज नापते हो उसमें ना। यस सर। ओके। जो ब्लड शुगर का सैंपल लेके जाता है कई बार। ओके। और ठीक है, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा भी तुम लोग को और एडवांस पढ़ना हो किसी दिन तो बता देना, अभी इतना, इससे ज्यादा हो जाएगा फिर। बट इतना इतना तो लिंक ठीक है। ओके। एंड आई एम टेकिंग यू एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर दिस चैप्टर एक्चुअली, ठीक है? चलेगा ना? यस सर। यस सर। ओके। मोनोसेक्राइड्स की बात हो गई हमारे पास। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मोनोसेक्राइड के कुछ से मिलता जुलता कुछ बना दूं? मान लो कि मैं, मेरे पास एक सेकंड, हाँ, मान लो मेरे मोनोसेक्राइड है, ठीक है? मोनोसेक्राइड है। अगर मैं इससे कुछ जोड़ के कुछ इसमें एक्स ऐड कर देता हूँ तो ये क्या होगा? मोनोसेक्राइड से बना हुआ है ना? तो इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव, ठीक है? कि डेरिवेटिव ऑफ मोनो, डबल सी होता है सेक्राइड, ठीक है? जैसे मान लेते हैं, क्या? ये एक्स क्या है? कोई भी चीज जो ऐड करूंगा इससे, मतलब कुछ अभी समझा रहा हूँ कैसे बच्चों, एक सेकंड देखो। ग्लूकोज है मान लो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाना सिखाओ मुझे। ऐसे होता था, कहीं गलती करूं तो बताना, क्योंकि अब तक तुम लोग को स्ट्रक्चर याद होना चाहिए।
कभी-कभी मैं जानबूझ के गलती कर देता हूँ चेक करने के लिए, ठीक? तो हुँ, ठीक है? ओके, हाँ, तो अपना ये हो गया। OH और H लगा देता हूँ। ओके, एक और OH लगा देता हूँ। ओके, हाँ बच्चों देखो, ये ग्लूकोज़ है, ठीक है? बिल्कुल, या कोई गलती है इसमें? सही है, हाइड्रोजन लगा दो। अगर मैं एक ऐसा कर देता हूँ कि सेकंड कार्बन है, ये कार्बन नंबर सेकंड कौन सा है बच्चों इसमें से? जल्दी से आंसर दो। सर ये जो नीचे वाला है। ये वाला है सर सेकंड? इस हाँ सेकंड कार्बन से एक काम करो कि OH ग्रुप को हटा करके कौन सा अमीनो ग्रुप लगा दो, ठीक है? NH2 अमीनो ग्रुप लगा दो। तो क्या होगा बच्चों? अगर मान लो ये मैंने कर दिया, तो इसका नाम ये ग्लूकोज रहेगा या ग्लूकोज से कुछ और बन जाएगा? कुछ और कुछ बन और जाएगा ग्लूकोज से इसमें। कुछ और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोस नहीं बनेगा, Yes. नहीं है, ग्लूकोसामीन बन जाएगा। सामीन, ग्लूकोसामीन, ठीक है? ये कहलाता है। ओके, तो ये ग्लूकोसामीन क्या है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है? मोनोसैकेराइड का डेरिवेटिव है। ओके, और कैसे बना है समझिए बच्चे, कैसे बना ये ग्लूकोसामीन? ग्लूकोज ही है, बस इसका OH हटा करके NH2 लगा दिया तुमने, ठीक? कर लोगे? अच्छा, यस सर। और अगर मान लो मैं तुम लोग से अब क्वेश्चन पूछूं कि क्या अब क्लास ये बना के दिखा सकती है, गैलेक्टोसामीन बना के दिखा सकती है? तो सोचो कैसे, गैलेक्टोज अमीन, है ना? तो सबसे पहले सोचो, क्या सोचोगे बच्चों कि ग्लूकोज से गैलेक्टोज कैसे बनाते थे बच्चों? ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना आता था आप लोग को? हाँ सर, उसके फोर्थ वाले कार्बन का OH को ऊपर नीचे कर देते थे, है ना? ये फोर्थ कार्बन था। बच्चों ने क्या किया, ये अब इसको ऊपर उल्टा कर दिया, OH को ऊपर डाल दिया, H को नीचे कर दिया बच्चों ने काम, ठीक है? इससे क्या हुआ, ये अब क्या कहलाएगा? गैलेक्टोज। और फिर वही फिर अमाइन ग्रुप लगा दोगे, गैलेक्टोसामीन। गैलेक्टोसामीन। सीख गए तुम लोग तो यार। यस सही सर। है, सही है, कूल। और अब इनसे, इन नामों से नहीं डरना है, ये सब नाम जो है ना डराते हैं हम लोग को। मुझे भी डराते थे जब मैं 12th क्लास में था, मैं तो दूर भागता था इन सब चीजों से, क्योंकि ये इतना खतरनाक था, गैलेक्टोसामीन, ग्लूकोसामीन, और ये सब तो वैसे ही बहुत ज्यादा अलग ही लेवल के डरावने हैं। लेकिन बस नाम से डराते हैं, ये लोग हैं बहुत हलवा। अगर एक इनका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना बच्चों, तो बहुत आसान है, ठीक? ओके, और यस केमिस्ट्री सर। पूरी ऐसी है, केमिस्ट्री इसीलिए बहुत आसान है कि केमिस्ट्री में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो होते जाते हैं, रटना ज्यादा पढ़ना पड़ता नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, कुछ और चीजें सिखाऊंगा तुम लोग को अभी। अगर मान लो तुमसे बोल दूं शुगर अल्कोहल या शुगर एसिड की बात करते हैं, मैंने कुछ टर्म्स हैं, इसके स्ट्रक्चर में मत जाना, बस नाम समझ लो अभी और समझ जाओगे। शुगर अल्कोहल है या फिर शुगर एसिड है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? शुगर और एसिड मतलब कि कोई एक शुगर है, शुगर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होगा, और अल्कोहल है तो मतलब तुम क्या करना, कार्बोहाइड्रेट में तुम्हें कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। यस सर। इसको रिप्लेस कर देना CH2OH से, तो क्या हो गया बच्चों? ये अल्कोहल है तो शुगर अल्कोहल बोल देते हैं, है ना? तो इस तरह से तो शुगर अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है? इसका नाम होते हैं, कुछ शुगर अल्कोहल होती हैं, जैसे सॉर्बिटॉल एक है, मतलब अब मैं इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा, कभी जाऊंगा बाद में आराम से जब हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो सॉर्बिटॉल,
तो ये ऑल है, ऑल किस में आता था? अल्कोहल में, याद आ रहा है यस नेम में? सर। अल्कोहल, हाँ, सॉर्बिटॉल। तो ये शुगर अल्कोहल होती है। शुगर एसिड में क्या होता होगा बच्चों? जो तुम्हारा CHO ग्रुप है, हाँ, या फिर तुम्हारा हाँ हाँ सी जो टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप सही है। एक कार्बन पे ये होता है CHO और एक पे ये, तो इसको हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, COH लग जाए इस पे। और कैसे लगेगा बच्चों, बताना क्या होगा? ऑक्सीडेशन कर सर रहे हैं वो ना, रिमूव हो ऑक्सीडेशन। जाएगा। रिमूव कैसे होगा? ऑक्सीडेशन से होगा। हाँ सर। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ओके, तो ऐसा होता है। तो सर को एग्जाम्पल बताएंगे क्या आप? हाँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो। ऐसे कभी नाम आ जाए तो डरना मत। ग्लूकोनोरिक एसिड, नाम ही थोड़ा सा ना दिमाग में दे देगा नाम। ग्लूको मतलब ग्लूकोज से डेरिवेटिव होगा एसिड, नैरिक एसिड, समझ जाओगे शुगर एसिड की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि तुम्हारे किसी एक जो मोनोसैकेराइड है उसके टर्मिनल वाला जो CHO है, उसके जो टर्मिनल जो आपका ऑक्सीजन था, सॉरी टर्मिनल अल्कोहल था, उसको आपने ऑक्सीडेशन कर दिया है। यहाँ लिख देता हूँ क्या कर दिया मैंने, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने की वजह से क्या बन जाता है बच्चों? इसके ऑक्सीडेशन से ये बन जाएगा। मुझे ये ऑक्सीडेशन को ऐसे मैं इस स्टार से डोनेट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, समझे बच्चों क्या करना चाहे? यस। ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक। तो ये CHO बन गया। ओके, ये ग्लूकोनोरिक एसिड नाम ही बता रहा है तुम्हारा। और अगर गैलेक्टोज का करोगे तो क्या बोल दोगे? यही नाम है गैलेक्टो, गैलेक्ट यूरोनिक, गैलेक्टोज एसिड, हाँ गैलेक्टोज। ऑनिक यूरोनिक हो जाता है, ठीक है, गैलेक्ट यूरोनिक एसिड। ओके, बस डरना नहीं नाम से, नाम ऐसे डरावने हैं, बस बच्चों को डरा देने क्लास वालों को, तुम लोग के सभी नाम आते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता बिल्कुल हलवा है, ठीक। ओके, तो अपना मोनोसेक्राइड खत्म। मोनोसेक्राइड से कुछ भी आ जाएगा ना, तुम कर लोगे अभी नीट में, चाहे तुम्हारा हाँ एनसीईआरटी से आए, एनसीईआरटी से बाहर से आए, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, सर्चन रीजनिंग आए, और अगले 3 साल में आए, अगर बैचलर्स करोगे उसके बाद भी कुछ भी आएगा कर लोगे, ठीक है। मत पढ़ना 3 साल। ओके, सीरियस बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम्म, हम्म। अभी पढ़ लो 2 साल, कम पढ़ना पड़ेगा। मैं क्योंकि मैं भी कम पढ़ता था, अब पढ़ना पड़ रहा है मुझे। IIT में पता चल रहा है थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है, वरना नहीं पढ़ना पड़ता था। इतना ठीक। बच्चों अब हमने कुछ बात करी थी, जब हमने मोनोसेक्राइड खत्म कर लिया तो मोनोसेक्राइड के बाद भी कुछ बात हुई थी। क्या हुआ था? हमने ऐसे कुछ, तुमने नाम सुना है डाइस, ऐसे कुछ कुछ नाम सुने सुने से लग रहे हैं, डाइसेक्राइड का, यस यस सर। सर। ऑलिगोसेक्राइड का, ठीक है। डाइसेक्राइड को भी ऑलिगोसेक्राइड की तरह कह सकते हैं वैसे, एक तरह से। ये सब क्या होते हैं देखो, अगर मान लो कि एक ग्लूकोज है अभी तक और एक और ग्लूकोज है, क्या किया, एक ग्लूकोज और एक, दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड, जोड़ दो किसी बॉन्ड से। एक कौन सा बॉन्ड बनाओ? ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है, जोड़ देना उनको। तुम उसको जोड़ दोगे तो क्या हो गया, अभी एक से मोनोसेक्राइड से क्या बन गया बच्चों? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड बन गया। तो मतलब 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ दिया जाता है। मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मोनो, ये असल में मोनो होना चाहिए था, अगर जेनेरिक लिखना था तो, मतलब मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन तुम बच्चे जानते हैं ना कि मैंने यहाँ लिखना क्या जाए, मोनो प्लस मोनो जोड़ा है ना। यस ओके, सर। यस, तो देखिए, तो ये आपका हो गया डाइसेक्राइड। ओके सर, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोज से जोड़ करके जो बनता है, ये डाइसेक्राइड का नाम होता है बच्चों, मैल्टोज। क्या होता है?
माल्टोज। ओके, अच्छा, इस पे क्वेश्चन आएगा, चांसेस बहुत हाई हैं क्वेश्चन आने के। ठीक, कहाँ पे? नीट में आएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तीनों तरह के क्वेश्चन करा दूंगा। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा नीट में, इसमें पूछेगा मतलब कि किसी एक डाइसैकेराइड का नाम देगा और उसके मोनोसैकेराइड्स पूछेगा, कौन कौन से मोनोसैकेराइड जुड़ के बना है वो डाइसैकेराइड से, का नेम गिवन होगा। और क्या पूछेगा आप लोग से? मोनोसैकेराइड यूनिट पूछेगा। अगर मेल्टोज का नाम दे दूंगा तो क्या यूनिट्स हैं दोनों? ग्लूकोज है ना? ग्लूकोज। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई और दे दूंगा, जैसे कि मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नाम बहुत सुना होगा, सुक्रोज का। यस सर। सुक्रोज। तो बच्चे सुक्रोज क्या होता है? आपका एक तरह के मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे। कौन जुड़ेंगे मोनोसैकेराइड? आई थिंक आई एम नॉट 100% श्योर, बट इसमें 1.2 लिंकेज होता था, किसका होता था देखना पड़ेगा मुझको। ठीक है, मैं थोड़ा सा सुक्रोज का मेरे दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, मैं देख के बताऊंगा इसका सुक्रोज का क्या होता है। अभी मैं मोबाइल लेके नहीं बैठा, एक सेकंड रुक जाओ, देख लेता हूँ। रात भर ना सोने का ही नुकसान होता है। हाँ, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, किससे बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, हम्म, हम्म, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ओ सॉरी, वो मुझसे पेन की वो एक निब होती है, वो दब किया था ड्राइंग वाला। फ्रक्टोज, ओके। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes, sir. ओके, स्ट्रक्चर बनाने सीखने हैं हम लोग को, सीखने हैं नहीं सीखने हैं? Yes, sir. ऑब्वियसली सीखना है। ठीक, आप लोग को मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिखाया था अभी, तो पहले मेल्टोज बनाएंगे हम लोग, ठीक है, जिसके बाद आगे बनाते हैं। हाँ बच्चों, तो डाइसैकेराइड की बात करते हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोमेरिक यूनिट से होंगी। ओके, तो एग्जांपल्स क्या क्या होगा डाइसैकेराइड के? मेल्टोज, एग्री? यस सुक्रोज, हाँ, सुक्रोज। 2 और याद याद करूँ, लैक्टोज, हाँ, और बस ये 3 याद रख लो। ट्रेहेलोज क्या याद रखते? ठीक है, तो ये 3 याद रखो। ठीक है, मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज याद रखो। ओके, जरा सा बच्चे ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे अब? स्ट्रक्चर बनाएंगे मेल्टोज की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेल्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, हाँ या ना? यस ये ग्लूकोज होता है, कार्बन नहीं हाँ। लगाना, यहाँ पे नीचे OH, यहाँ ऊपर OH, है ना? यहाँ तो ऐसे ही था, और इधर अब आप लोग को लगा दीजिए नीचे OH। मैंने कौन सा बच्चे, कौन सा हो गया, अल्फा या बीटा है? सर ये बीटा। बीटा है।
बीटा है बीटा सर। नहीं है, अल्फा है बच्चों। बीटा कैसे हुआ, याद करो। बेटा के पास होते थे, पास कहाँ है ये OH ग्रुप, दोनों दूर दूर है ना। हाँ तो ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। एक और ग्लूकोज बना देते हैं, चलिए बच्चे बनाते हैं वापस से ग्लूकोज। तो बना समझ आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। यस OH H, इतना आप जनापन लग जाता हूँ कभी कभी, भूल जाता हूँ मैं। OH मैं कर सकता हूँ, या ये देखो फिर से H और OH, ठीक है। अरे बच्चों इनको जोड़ना है, तुम लोगों को जोड़ना सिखाया था, बस मैंने एक ही चीज सिखाई आज तक, जोड़ना। तो बताओ कहाँ जोड़ना सिखाया था, कुछ प्रोटीन याद आ रहे हैं बच्चों आप लोग को, या कहीं भी मैंने जोड़ा हो, या फिर मैंने ग्लूकोज को भी जोड़ना, आपस में रिंग जोड़ना। हमें क्या करता था मैं, कुछ हाइड्रोलिसिस नहीं याद आ रही आप लोग को, एक हाइड्रोलिसिस करता था हमेशा, पानी निकाल देता था। तो बच्चे यहाँ पे पानी निकाल दिया जाए, कैसे पानी निकालेंगे बताओ, क्या क्या निकाल दिया जाए। तुम लोग की बात मानूंगा, यहाँ पे कोई और है भी नहीं जिसकी मानूं। OH निकाल दिया जाए उसमें से। एक में से H, एक में से OH निकाल दिया जाए तो वाटर निकल जाएगा। यस सर। तो निकाल दिया बच्चों, अब आप ही निकाले, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये एक ऑक्सीजन बच गया, ऐसे जोड़ सकते हैं। यस सर। हाँ तो बच्चों लिंकेज कौन सा है, इसका कौन सा कार्बन जुड़ा है, सर आपने इसमें से OH निकाला, इसमें से OH निकाला, इसमें से H निकाला है बच्चों, इसमें से H निकाला है, उसमें से OH निकाला है, तो टोटल H2O निकाला है। ये 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो एक यस सर। ऑक्सीजन बचा, उससे बॉन्ड बन गया। क्लियर है। अक्षिता का था कुछ नहीं, आयुषी का था। अंडरलाइन मैंने H को किया और OH को किया है, तो इन्हीं को निकाला है ना, सही तो किया है। कुछ गलती हो तो बता दो, सही कर लूंगा। उससे बॉन्ड बन गया। उससे बॉन्ड अच्छा, बन गया ना, हाँ ठीक है। ओके, जरा सा बच्चे ये बताएंगे अब कि ये जो बना है बॉन्ड, किन कार्बन के बीच में बना है बॉन्ड। ये वाला कार्बन कौन सा था, 1, ये कौन सा है, 2, 3, 4, यस 5, 6, यही था। इधर से नंबरिंग दे दो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, गलत तो नहीं कर रहे सर, नो सही कर सर। रहे हैं। बॉन्ड किसके बीच में बना है, 1, 4 1 4 है ना। Yes, तो sir. लिंकेज कैसे है, 1, 4 लिंकेज है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, 1, 4। सर ये वाला समझ में नहीं आया। लिंकेज, लिंकेज कौन सा है, सॉरी लिंकेज कैसा है ये बताओ। कार्बन नंबर 1, जोड़ ये किस बॉन्ड, से रहा है? हाँ ये बॉन्ड किसके बीच में बना है ये पूछा है मैंने। कार्बन नंबर 1, 1 और 1 और हाँ 4, तो इसलिए इसको 1, 4 लिंकेज बोलोगे ना बच्चों। अच्छा हाँ आ गया। ठीक है, ओके। और इसको बॉन्ड का नाम होता है, जैसे वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो इसको क्या कहते थे, यहाँ पे पेप्टाइड तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसिडिक। देखो नाम वाम से नहीं डरना है। 1 4 1 4 क्यों है, समझ आ गई बात। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे। 1 4 क्यों है, ग्लाइकोसिडिक क्यों है, ग्लूकोज के बीच, मतलब ऑब्वियसली जो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं इसको, जब ये मतलब इसके बीच में बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट में जो है बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ कहलाता था, प्रोटीन में ना, अगर ऐसे बॉन्ड बनते थे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो तुमसे पूछेगा वो कि इसमें कौन सा लिंकेज होता है, क्वेश्चन आएगा कि मेल्टोज में कैसा, अच्छा ये क्या बना, क्या है बच्चों, ये बनाया मैंने मेल्टोज ना। मेल्टोज में कौन सा लिंकेज होता है, ऑप्शन आएगा 1 4, 1 2 4, 1 6 ग्लाइकोसिडिक, तो क्या कर रहा हूँ 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा अगर बच्चों और टफ कर दूं, क्या ग्लूकोज कैसे हैं, अल्फा, अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है, दोनों। अल्फा। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना, अल्फा, Yes. अल्फा। और बच्चों एक बात, अल्फा, हाँ ठीक है अल्फा, ठीक है। और डी ग्लूकोज, डी याद आ रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेट होते थे ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, अभी मैं इस पे बाद में जाऊंगा डीओएल पे, यहाँ पे इतना याद रखो, अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, ये ये यस सर ये और ये समझ आना चाहिए, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली अभी।
ठीक, ओके। तुमसे वो अगर पूछ लेगा, क्वेश्चन क्या दे देगा, अब थोड़ा समझ लो क्वेश्चन क्या दिया कि कौन सा लिंकेज होता है, सीधे सीधे एग्जांपल क्वेश्चन देगा और आंसर पूछेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, लेकिन हम वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वो तुमको क्वेश्चन वही देगा कि लिंकेज का नाम पूछेगा, लिंकेज नेम पूछेगा, इन मेल्टोज में पूछ लेगा, ठीक है, या तुम्हारा लैक्टोज में पूछ सकता है। और एक और कौन बंदा था हमारा जो हमने जाना था, सुक्रोज। सॉरी सुक्रोज, फ्रक्टोज तो वो होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है, तो सुक्रोज में पूछ सकता है ना। ओके, तो ये हमने सीख लिया बच्चों ने, ठीक है, कि हमारा सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे लिंक्ड होते हैं ये सीखना होगा अभी हम लोग को। खैर, हम लोग वो नहीं अभी मैं तुम लोग को कुछ चीजें खुद करने को दे सकता हूँ। लैक्टोज का स्ट्रक्चर खुद बना के लेके आओगे कल मेरे लिए, ठीक है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर, चाहे नेट से देखना चाहे कहीं से देखना, और मुझको बताना बच्चों लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, कि कौन से यस दो लोग जुड़े होते हैं, और कुछ समझने की ओके कोशिश सर। करना। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं ताकि एक्सप्लेन कर देंगे लैक्टोज के स्ट्रक्चर को। ओके, सुक्रोज का नहीं दे रहा मैं तुम लोग को, क्यों? क्योंकि सुक्रोज का स्ट्रक्चर में जो तुम्हारा ग्लूकोज तो ठीक है, लेकिन दूसरा था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तुम लोग को नहीं बताया मैंने, और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है ग्लूकोज से, ठीक है, तो वो अभी छोड़ दो, ठीक है, जब मैं तुम लोग को थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा दिमाग तो 1-2 क्लास बाद बताऊंगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी ज्यादा इन तीनों कंफ्यूज नहीं करना। क्या? लिंकेज नेम भी तीनों के लिए अलग होगा ना? हाँ, तीनों का अलग होगा, ऑब्वियसली बात है, इसका कुछ और होगा, इसका तुम लोग को पता है लिंकेज नेम 1,4 है इसमें, यहाँ पे 1,4 लिंकेज है ना, और यस सर। अल्फा डी, हाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हो गई 1,4, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, दोनों। और यहाँ पे लैक्टोज में तुम लोग देख के आओगे और सुक्रोज में देख के आओगे, मतलब सुक्रोज मत देख के आना, सुक्रोज अगर ना भी देख के आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उसमें माफ नहीं करूंगा, ठीक है, यस सर। हाँ, ओके। यहाँ तक क्लियर है? 2 मिनट सांस ले लो, मैं भी रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं भी सांस ले लेता हूँ, जूम रिकॉर्डिंग, हाँ। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, जो ब्लड शुगर थी वो ग्लूकोज, और मैंने साथ में ब्रेन शुगर पूछ ली, ब्रेन शुगर कौन होती है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अभी बताए, गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज या ठीक है। और फ्रूट शुगर कौन सी होती थी? फ्रक्टोज, सही जा रहे हो, ठीक है, फ्रक्टोज। और सबसे स्वीटेस्ट भी होती थी, सर हाँ। ओके। ग्रेप शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज। नहीं, ये भी आपकी ग्लूकोज होती है, कौन होती है? अच्छा, ग्लूकोज। ग्लूकोज। हाँ, फ्रक्टोज दिमाग में आएगा, ग्लूकोज लगा के आना, ठीक है, फ्रूट शुगर मत लगाना, क्योंकि ग्रेप में बहुत ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है ग्लूकोज, ठीक है, इसलिए होती है, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल। और मेल्टोज, माल्ट, अच्छा ये ऊपर वाले एग्जांपल डाइसैकेराइड के, माल्ट शुगर हो गई तुम्हारी ये, हाँ। जो तुम्हारा लैक्टोज होती है वो क्या होती थी बच्चों? मिल्क शुगर, यस सर। यस सर। लैक्टोज, ओके। और वन मोर थिंग, ये बताना कि लैक्टोज जो होती है वो क्या मीठी होती है या फिर नहीं होती होगी, मतलब स्वीट होती है लेकिन नहीं। स्वीटेस्ट, लीस्ट स्वीट, लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है, लीस्ट स्वीटेस्ट होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सी स्वीटेस्ट, क्या शुगर क्या कह रहे हो? सर गैलेक्टोज और लैक्टोज मिल्क शुगर होती हैं। गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज, सर गैलेक्टोज में आपने मैंने गैलेक्टोज बताया था, मिल्क शुगर।
गैलेक्टोज मिल्क शुगर नहीं लिखवाया होगा, मैंने कहा था गैलेक्टोज मिल्क शुगर के पार्ट होता है, में मिलता है, मतलब क्योंकि लैक्टोज जो है वो उसमें गैलेक्टोज होता है, ठीक है। जो तुम लोग को अभी काम दिया है ना ये वाला, जब तुम लोग इसको स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि गैलेक्टोज किससे मिलके बना है, जो लैक्टोज किससे मिलके बना है, तो उसमें सीख जाओगे कि गैलेक्टोज से प्लस किससे। अब मैं दूसरा आंसर नहीं बताऊंगा, पूरा आंसर बता दूंगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे। तो उसमें गैलेक्टोज रहता है, इसलिए कहता हूँ पार्ट ऑफ मिल्क शुगर था, ठीक है आपका। ओके यस सर। ओके ठीक है। तो लैक्टोज मतलब लैक्टोज में मतलब लाइक गैलेक्टोज जो है वो मिल्क शुगर का पार्ट होता है, ओके, मतलब मिल्क शुगर लैक्टोज ही होती है। या नाउ सबसे लीस्ट स्वीटेस्ट होती है, और सबसे स्वीटेस्ट तुम लोग को बता दिया था, है ना। फ्रक्टोज, हाँ, और लास्ट है इनवर्ट शुगर, ये कौन सी होती है?